Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। अब जिसकी आप लोग की बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे क्योंकि आप सबके एग्जाम्स हैं, तो आपके लिए पूरी 1 ईयर की करंट अफेयर्स में लेके आ गया हूं। दैट इज जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। मतलब लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में मिलने वाली है। ओके, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा बट याद रखिएगा सारी चीजें आपको आज ही कवर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा अगर आपने प्रीवियस कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ इस लेक्चर को देख के चले जाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट ये लेक्चर बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और नहीं भी दबाते हो तो एंड में आप खुद आपको लगेगा कि हमने कितनी मेहनत की है आपके लिए 1 ईयर का करंट अफेयर्स बनाने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या चीजें आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जानी है। ओके, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सोचोगे सर इंडेक्स बता दीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको इंडेक्स बताऊंगा किस तरह हम मूव करेंगे एक एक करके। मैंने किस तरह लास्ट 12 मंथ के टॉपिक्स को डिवाइड किया, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो सारी डिस्कस कर दूंगा। ओके, उसके बाद हम जितने भी अवार्ड्स मिले हैं इस पूरे एक साल में, यानी पूरी 1 ईयर में जितने भी अवार्ड्स मिले उनको डिस्कस करेंगे। उसका जो भी इंडेक्स रैंकिंग जो भी न्यूज में रही पिछले 1 ईयर में उनको डिस्कस करेंगे। उसका स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप लोग मैसेज करते रहते हैं स्पोर्ट्स पर वीडियो बनाइए, तो स्पोर्ट्स की भी सारी करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ टॉपिक जो मैं कवर करूंगा वो है नेशनल न्यूज। याद रखिएगा नेशनल न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी भी नेशनल न्यूज है वो सारी यहाँ पर कवर होने वाली है आज। और नेशनल किया है तो इंटरनेशनल न्यूज भी हम देखेंगे। ओके, कि क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम जो अगला सेवेंथ टॉपिक होगा हमारा, जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स या कॉन्फ्रेंस हुई है अभी रिसेंटली 1 ईयर में, वो सारी आपको यहाँ पर आज सिंगल लेक्चर में मिलने वाली है। और उसके बाद समिट्स कॉन्फ्रेंस के बाद अगला जो टॉपिक होगा दैट इज एट्थ टॉपिक, वो हमारा होगा डिफेंस और मिलिट्री से रिलेटेड। जितनी भी एक्सरसाइजेस हुई हैं डिफेंस रिलेटेड, जो भी चीजें न्यूज में रही है पिछले 1 ईयर में, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद नाइन्थ टॉपिक साइंस एंड टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो साइंस एंड टेक भी हम यहाँ पर पिछले 1 ईयर का साइंस एंड टेक कवर करने वाले हैं। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स देख सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत सारी न्यूज में रही है, बुक्स डायरेक्टली एग्जाम में आएंगी, ये बुक के ऑथर कौन है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बहुत सारी पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, याद रखिए इस साल मतलब इस 1 ईयर में बहुत सारे लोग की डेथ हुई है, तो ऑबिटरीज में उन सबको डेथ वाले जितने भी लोग हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है उनको डिस्कस करेंगे 11th पॉइंट पे। ओके, 12th पॉइंट पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक, याद रखिएगा जनवरी से दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आज अपने लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो एग्जाम के लिए जितने भी डेज उनकी थीम्स भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उन सबको डिस्कस करेंगे। और एंड में जो बचा कुचा है दैट इज मिसलेनियस जिसको हम कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी। मतलब 13 पॉइंट्स है, तो आप देख सकते हैं बड़ा ही बड़ा लेक्चर होने वाला है, बट सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो अगर इस लेक्चर को आप एंड तक देखते हो उसके बाद आप एग्जाम में आंख बंद करके चले जाना, और लेक्चर देखने के बाद जब एग्जाम दे आना तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना कि कितने क्वेश्चंस आपके हमारे इस सिंगल लेक्चर से आ गए। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं? तो अपॉइंटमेंट में पहले मैं नेशनल अपॉइंटमेंट्स बताऊंगा, उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सबसे पहले नेशनल अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी देश के नए कैग अपॉइंट हो गए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं, उनका नाम है के संजय मूर्ति। मैं डायरेक्टली पॉइंट फ्रेम में आपको बताता रहूंगा, आपको याद करते आना है। ठीक है, तो के संजय मूर्ति नए कैग हैं अपने। ठीक है, दूसरे अभी आपको पता होगा आरबीआई गवर्नर जो है, नए आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं, वो 26th आरबीआई गवर्नर है। ओके, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, अर्लियर आपने नाम सुना होगा शक्तिकांत दास थे। ठीक है, बट उनको रिप्लेस कर लिया संजय मल्होत्रा ने। 11 दिसंबर से ये चार्ज लेंगे। ओके, और ये अभी एट प्रेजेंट मैं बता दूं रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इज एन आईएएस ऑफिसर, अब ये आरबीआई गवर्नर बन गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, उनका नाम है आशीष खन्ना। याद रखिए इंडिया से है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपको पता होगा गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो आशीष खन्ना हमारे डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अभी एक्चुअली क्या था, 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली मीटिंग हो रही थी न्यू दिल्ली में, वहीं पर आशीष खन्ना जी अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। याद रखिए हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए चेयरमैन हैं। झारखंड में अभी इलेक्शंस हुए, झारखंड के नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, पहले भी यही थे वापस भी यही बन गए, इनका नाम है हेमंत सोरेन। याद रखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं। इंडिया अलायंस जो था
उसकी जीत हुई है यहाँ पर, और ये नए सीएम बने हैं झारखंड के। ओके, आप मुझे झारखंड में बताइए कि एट प्रेजेंट झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, मतलब विधानसभा की जो सीट्स हैं वो कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 80, 81 या 82, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, इसके भी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ओके, तो नालसा के ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए और महाराष्ट्र के भी नए सीएम अपॉइंट हुए, इनका नाम है बीजेपी के हैं, इनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। तो याद रखिए ये महाराष्ट्र के सीएम अपॉइंट हुए, थर्ड टाइम ये महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। तो महाराष्ट्र की भी आप विधानसभा सीट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 288, 290 या 292, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए हेड अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा उनका नाम है विपिन कुमार। इज आईएएस ऑफिसर, 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं विपिन कुमार, अभी ये हेड अपॉइंट हुए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम है न्यूल नवल टाटा, याद रखिएगा। तो न्यूल नवल टाटा जो है न्यू चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट के, क्योंकि आपको पता हो रतन टाटा की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो नए चेयरमैन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनकी नई चेयरमैन अपॉइंट हुई है। अर्लियर तो हम रेखा शर्मा जी का नाम याद रखते थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट अब नई आ गई है, इनका नाम है विजय किशोर राहतकर, याद रखिएगा। विजया किशोर राहतकर जो है 3 साल के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन अपॉइंट हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखिएगा, इसके डीजी अपॉइंट हुए हैं, आप यहां उनकी इमेज देख सकते हैं। इज अ 26th डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, नाम है परमेश शिवामणि। ओके, नेक्स्ट है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो गए, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम है संजीव खन्ना। मैं आपको बता दूं इनका टर्म जो है 13 मई 2025 तक रहेगा, मतलब ये 6 मंथ के लिए ही चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं और देश के 51st चीफ जस्टिस बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए, हरियाणा के 11th चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है नयाब सिंह सैनी, ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो है, याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है ना, विथ लेजिस्लेचर। सो उमर अब्दुल्ला, ये उनकी इमेज है, ये अभी सीएम बने, और उनके साथ साथ इन्होंने डिप्टी सीएम जो है वो सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया है। तो देख सकते हैं कि उन्होंने एक हिंदू को ये आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम अपॉइंट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह कौन है? एयर स्टाफ के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, सीधा पूछा जाएगा एयर स्टाफ के नए चीफ का नाम क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर याद रखना अमरप्रीत सिंह, ये उनकी इमेज है। ओके, ऐसे इनके वाइस जो अपॉइंट हुए, वाइस चीफ एयर स्टाफ के, उनका नाम है एसपी ढाकर। तो दोनों नाम याद रखो, चीफ भी याद रखो और वाइस चीफ भी याद रखो। ज्यादा चांसेस चीफ के आने के हैं, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो वाइस चीफ पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अनुराग गर्ग, जो कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो अनुराग कॉमन नेम है आपका, अनुराग ऐसे याद कर लो, ड्रग व्रग नार्कोटिक्स वगैरह करता रहता है, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसकी अभी एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट हुई है, इनका नाम है विजया भारती सयानी। याद रखिए विजया भारती सयानी जो है वो रिसेंटली एनएचआरसी की चेयरमैन अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम में, ठीक है, आप उनकी इमेज यहां पर देख सकते हैं, इनका नाम है सतीश कुमार, याद रखिएगा। इससे पहले थी जय वर्मा सिन्हा, जो फर्स्ट वुमेन थी रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव। ओके, और अब बने हैं सतीश कुमार। ओके, नेक्स्ट है रणधीर सिंह, पहले इंडियन बने हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहले इंडियन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है नीता अंबानी, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी है फ्रॉम इंडिया। याद रखिए इंडिया के साइड से मेंबर अपॉइंट हुई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और एक्चुअली पहले भी थी, ये री इलेक्ट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन, ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली पहली बार फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट हुए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के, और वो है बहुत फेमस हमारे टेबल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है शरद कमल, ये उनकी इमेज है शरद कमल की। ओके, नेक्स्ट है अभी आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक्स हुए और पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुए, ठीक है, तो दोनों मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले यार कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स की बात करता हूं, ठीक है, उसके शेफ द मिशन, मतलब जो लीड कर रहे थे हमारे सारे एथलीट्स को, उनका नाम था सत्य प्रकाश सागवान। तो शेफ द मिशन मतलब याद रखिएगा, पूछ सकते हैं हु वाज द शेफ द मिशन ऑफ पेरिस पैरा ओलंपिक्स, तो आंसर होगा सत्य प्रकाश सागवान। और अगर पेरिस 2024 ओलंपिक्स की बात करते हैं, ये पैरा ओलंपिक्स हो गया, तो शेफ द मिशन जो थे वो थे गगन नारंग। ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डीजी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम बी श्रीनिवासन। ओके, सो डीजी हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। ओके, ईडी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं राहुल नवीन। तो राहुल तो बहुत कॉमन नेम है, आपके कोई ना कोई फ्रेंड होंगे तो ऐसे याद करो, एनफोर्समेंट में है। ओके, नेक्स्ट, नेस्कॉम की नई चेयरमैन अपॉइंट हुई है, इनका नाम याद रखना है सिंधु गंगाधरन। ओके, तो सिंधु गंगाधरन, गंगाधर शक्तिमान आप देखते होंगे, ऐसे ट्रिक बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, एसबीआई के चेयरमैन अपॉइंट हुए, 27th चेयरमैन है, याद रखिएगा एसबीआई के, जिनका नाम है सीएस शेट्टी, याद रखिएगा। तो सीएस शेट्टी, शेट्टी के नाम से आप याद करो, मैंने तो शेट्टी के नाम से याद किया हुआ है। शेट्टी जो है आजकल एसबीआई चला रहे हैं, एस से एस आप ट्रिक बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, नए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है टीवी सोमनाथन। ये क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, आईबी, आईबी सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके चीफ अपॉइंट हुए हैं तपन कुमार डेका। याद रखिए, तपन कुमार डेका जो है, इनका एक्चुअली क्या है, ये पहले भी यही चीफ थे, इनका टर्म जो है ना वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब यही हो गए, वापस हो गए, तो इसलिए इनका नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ की बात करूं तो दलजीत सिंह चौधरी जो है वो डायरेक्टर जनरल है बीएसएफ के, और सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए उनका नाम है राजविंदर सिंह भाटी। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, सीआईएसएफ और बीएसएफ। ओके, असिस्टेंट कमांडेंट की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके तो आपको नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अमृत मोहन प्रसाद, ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ओके, ऐसे ही इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करूं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो राजीव कुमार है, बट 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, यार इनका नाम है गायनेश कुमार और एक का नाम है सुखबीर संधू। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, ये नए इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ओके, और राजीव कुमार कौन थे, ये जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके डीजी अपॉइंट हुए, इनका नाम है अशोक कुमार सिंह। और अगर मैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये आती है। ओके, नेक्स्ट है सिडबी, बड़ा फेमस है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, जिसका हेडक्वार्टर बता दूं, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, लखनऊ यूपी में है। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है मनोज मित्तल साहब, याद रखिए मनोज मित्तल। ओके, प्रीति सुदान, आपकी यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शी इज नाउ द चेयरमैन, यूपीएससी की प्रीति सुदान चेयरमैन है। ओके, और एक्चुअली ये सेकेंड वुमेन है जो यूपीएससी की चेयरमैन बनी है। इससे पहले आप देखिए आर एम बेथ्यू जो थी, जो 1992 से 1996 तक यूपीएससी की चेयरमैन रही है, उसके बाद कभी कोई वुमेन नहीं बनी, तो सेकंड वुमेन बनी है, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। ओके, नेक्स्ट, नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया, ये है करीना कपूर खान, याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ब्रांड एम्बेसडर में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है ना, जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, जो कि गोवा में हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी नवंबर में ही हुआ है। ठीक है, उसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, वो थे शेखर कपूर। शायद आपने इनको देखा होगा, मैंने तो प्रधानमंत्री सीरीज देखी थी, तो वहां इनको देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है मनु बाकर अपॉइंट हुई है ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोर्ट्स मिनिस्ट्री, याद रखिएगा शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री की ये अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट, वीसी अपॉइंट हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिनका नाम है नाइमा खातून, तो नाम याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर की बात करूं, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, इसकी जो चेयरमैन बनी है, मतलब जो हेड है, डायरेक्टर जनरल है, एक्चुअली पहले भी कला सेल्वी ही थी, बट इनको अब 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, तो अब यही रहेंगी। याद रखिए कला सेल्वी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ सीआईएसआर की चीफ, और ये वापस इनको 2 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है, तो एग्जाम में आपको इनका नाम जरूर याद रखना है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, इनका नाम है बीएन गंगाधर। ओके, ऐसे ही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके डीजी अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल प्रदीप सिंह करोला। ओके, ये प्रदीप सिंह करोला जो है रिप्लेसेस सुबोध कुमार सिंह, पहले सुबोध कुमार सिंह थे, उनको रिप्लेस करके अब जो नए बने हैं प्रदीप सिंह करोला। ओके, नेक्स्ट है आपको पता होगा लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी, आजकल बड़ा न्यूज में रहते हैं, अदानी और अंबानी को बड़ा अदानी और मोदी जी को याद रखिएगा, उनपे बड़ा ही आजकल संसद में, पार्लियामेंट में बहुत इशू चल रहा है, आपने देखा होगा विंटर सेशन में। ओके, सो याद रखिए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राहुल गांधी है। ओके, और लोकसभा के जो 18th लोकसभा है ना, उसके लीडर ऑफ अपोजिशन तो राहुल गांधी है लोकसभा के, और स्पीकर कौन है, वो है ओम बिरला। ओके, राजस्थान से आते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं आर्मी की। आर्मी के चीफ कौन अपॉइंट हुए, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, ये चीफ है, और वाइस चीफ कौन है, वो है एनएस राजा सुब्रमण्य, तो वाइस चीफ भी याद रखो और चीफ भी याद रखो। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर के, याद रखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएस कौन है प्राइम मिनिस्टर के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है, पी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पी से
प्रमोद कुमार मिश्रा, ओके। और अजीत दोवल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पीएम के, ओके। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, अजीत दोवल का। नेक्स्ट है धीरेन्द्र ओझा, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए पीआईबी के, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है धीरेन्द्र ओझा, ओके। ऐसे आईटीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ओके। राहुल रसगोत्रा जो है वो याद रखिएगा, इसके चीफ अपॉइंट हुए हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट रवि अग्रवाल आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, आप इमेज देख सकते हैं। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, याद रखिए इसके चीफ अपॉइंट हुए रवि अग्रवाल। फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेवी की हेलीकॉप्टर पायलट पहली वुमेन कौन बनी है? अनामिका बी राजीव, याद रखिए उनकी इमेज है, अनामिका बी राजीव, ओके। फिर नेवल की अगर बात करें तो नेवल के चीफ कौन है? ये बड़े न्यूज में है, याद रखिए अभी रशिया भी थे, ओके, रशिया में भी थे। इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, डीके त्रिपाठी जो है नेवल के चीफ अपॉइंट हुए, 26th चीफ है। और जबकि वाइस चीफ कौन है? वो है कृष्णा स्वामीनाथन, ओके। तो वाइस चीफ जो है वो है कृष्णा स्वामीनाथन, ओके। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 16th फाइनेंस कमीशन बनाई और इसके जो हेड है वो है अरविंद पनागिरिया को इसके चेयरमैन बनाया, ओके। उनको बोला गया वो अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट को सबमिट कर दें। ये रिपोर्ट 5 साल के लिए लागू होगी, ओके, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से, ओके। मतलब 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन, आपको पता होगा सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है फाइनेंस कमीशन, ओके। चलिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अंडर आर्टिकल 280 है, याद रखिए। तो पूछ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट, अनिल कुमार लाहौती, अभी याद रखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ओके। लोकपाल ऑफ इंडिया, नए लोकपाल कौन है? एएम खानविलकर, ये क्वेश्चन तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके चीफ अपॉइंट हुए हैं सदानंद वसंत दत्ते। ऐसे ही आपको रखना है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए किशोर मखवाना, याद रखिएगा किशोर मखवाना। नेक्स्ट, अगर मैं पीवी सिंधु की बात करता हूं, आजकल बहुत न्यूज में भी है पीवी सिंधु, अभी इन्होंने एक टूर्नामेंट भी जीता, मैं अभी डिस्कस करूंगा, स्पोर्ट्स में लखनऊ में टूर्नामेंट हो रहा था। ये अभी टोबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो कितनी अच्छी बात है, अच्छी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बनना, तो पीवी सिंधु एक रोल मॉडल हो सकती है लड़कियों के लिए। नेक्स्ट, राहुल सिंह की बात करता हूं, राहुल एक कॉमन फ्रेंड हो सकता है आपका राहुल, वो याद रखिएगा सीबीएसई के चीफ अपॉइंट हुए हैं। तो ऐसे कॉमन जो नाम रहते हैं उनको आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है कपिल सिब्बल, ये बहुत न्यूज में रहते हैं कपिल सिब्बल। नेक्स्ट, एसएससी का आप लोग तैयारी करोगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। और याद रखिए उनका नाम है एस गोपालकृष्णन, ओके। तो याद रखिए एस गोपालकृष्णन जो है वो आपको याद रखना है नए एसएससी के चेयरमैन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसएससी के नए चेयरमैन कौन है? ही इज एन आईएएस ऑफिसर, एस गोपालकृष्णन जो है एसएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, साइमन मेक, ये इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिवर्सिटी है, एआई यूनिवर्सिटी, वो मुंबई में है, उसके वीसी अपॉइंट हुए, इनका नाम है साइमन मेक, याद रखिएगा, ठीक है। फॉरनर है, इनका नाम आपको याद रखना है। जैसे 18th लोकसभा थी, उसमें इस बार के प्रोटम स्पीकर कौन थे? तो वो हमारे उड़ीसा से थे, उनका नाम है दैट इज भर्तृहरि महताब, याद रखिए भर्तृहरि महताब जो है वो प्रोटम स्पीकर अपॉइंट हुए थे 18th लोकसभा के। नेक्स्ट, सीएम ऑफ सिक्किम रिसेंट अपॉइंट हुए प्रेम सिंह तवांग। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम अपॉइंट हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो है वो है पेमा खांडू, ओके। आंध्र प्रदेश के जो सीएम अपॉइंट हुए वो है चंद्रबाबू नायडू, ओके। अतिशी मारलेना जो है, याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंट हुए, इनका पूरा नाम है अतिशी मारलेना। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर। अभी आपको पता होगा दिल्ली में इलेक्शंस भी हैं, ओके। फेब में इलेक्शंस, अब देखते हैं क्या यही रहती हैं या अरविंद केजरीवाल बनते हैं या बीजेपी पावर में आती है या कांग्रेस आती है, ये वक्त बताएगा। नेक्स्ट, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में इंडिया के एम्बेसडर कौन है? उनका नाम है पी हरीश, याद रखिएगा। तो ये उनकी इमेज है, ओके। तो ये थी सारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स। देखिए मैंने क्विकली आपको सारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स बता दी पिछले 1 साल की, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ओके। अब मैं आपको सारी जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है उनको डिस्कस करता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। देखिए, सबसे पहले मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पहुंचता हूं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत न्यूज में है इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है अफ्रीका से क्वेश्चन जरूर आएगा, ओके। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैं मैप भी आपको दिखा दूंगा। देखिए, पहले मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाता हूं। यहां देखो, ये आपको दिख रहा होगा बुर्किना फासो, दिख रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये दिख रहा होगा उसके नीचे घाना, ठीक है। दोनों कंट्री आपको दिख रही है कि नहीं? और यहां आपको दिख रही होगी नाइजीरिया, ओके। ये तीनों कंट्री आपको याद रखना, बुर्किना फासो, घाना और नाइजीरिया, तीनों न्यूज में चली, मतलब ये वाला जो पार्ट है न्यूज में चल ही रहा है। कैसे वो बताता हूं। सबसे पहले बुर्किना फासो की बात करता हूं।
देखिए बुर्किना फासो ने अपने नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। ये उनकी इमेज याद रखिए, रिम तलबा जीन, इसके नाम से याद कर लो, पूरा नाम बहुत डिफिकल्ट है, रिम तलबा जीन के नाम से आप याद रखिए, नए पीएम अपॉइंट हुए बुर्किना फासो के। ये है बुर्किना फासो कंट्री। जल्दी से आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी कैपिटल बता दो। नॉट सो इंपॉर्टेंट टू लर्न द कैपिटल, बट स्टिल एक बार बता दोगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए। उसके बाद घाना की बात करते हैं। घाना में देखिए जॉन महामा, याद रखिए जॉन महामा जो है वो घाना के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ये उनकी इमेज है और उनकी मैंने बताया आपको, ये वो यहां पर है, ठीक है। नाइजीरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी अभी नाइजीरिया गए थे, इसलिए नाइजीरिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उनका नाम है त्याब इकराम, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ओके। अब देखिए नवीबिया, आगे नवीबिया भी इंपॉर्टेंट आ गई क्योंकि नवीबिया में पहली बार, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इसको प्रेसिडेंट लिखना था, ठीक है। नवीबिया हैज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, सॉरी 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 भाई, सही लिखा हुआ है एक्चुअली। जो अब बनी है, मैं पहले आपको बता दूं, जो नवीबिया कंट्री, पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूं। पहले नवीबिया की लोकेशन देखो, ये है नवीबिया की लोकेशन, ठीक है। अब नवीबिया में पहली बार कोई वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है नितुम्बो नंदी, याद रखिए, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नवीबिया। तो नवीबिया में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना आपको, अफ्रीका वैसे भी न्यूज में चल रहा है, तो नवीबिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यहां देखिए नगोजी ओकोंजो, ये कौन है? ये डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और ये पहली वुमेन है जो डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल है, और फर्स्ट अफ्रीकन भी है जो डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल है। और ये पहले भी डीजी थी और वापस रीअपॉइंट हो गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो आप कहेंगे सर अफ्रीका की कौन सी कंट्री की है? तो ये है नाइजीरिया की। तो देख सकते हैं नाइजीरिया की ये है, और मोदी जी भी अभी नाइजीरिया गए थे। तो देख सकते हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स जो है ना, बहुत न्यूज में चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है मसातो कांडा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने जीत लिया है। ही बिलोंग्स टू रिपब्लिक पार्टी, ही बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। और इन्होंने हराया है कमला हैरिस को, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो तो डोनाल्ड ट्रंप बन गए, और वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम याद रखना है जेडी वेंस। इनका नाम भी आपको याद रखना, हो सकता है हम प्रेसिडेंट याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट भूल जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है मालडोवा। मालडोवा यूरोप की कंट्री है जिसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई, इनका नाम है माया सांदू। तो माया सांदू जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत लिया उन्होंने मोल्डोवा का, ओके, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने, याद रखिएगा, डायरेक्टर अपॉइंट किया है नेशनल इंटेलिजेंस का। तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कौन अपॉइंट हुई है? तुलसी गबार्ड। तो ये भी न्यूज में चली, तुलसी गबार्ड। और ऐसे ही उन्होंने एफबीआई का हेड अपॉइंट किया, उनका नाम है काश पटेल। तो देख सकते हैं, तो इंडियन नेम है तो आपको याद रहेंगे ये, ठीक है। तो चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के, ठीक है। नेक्स्ट, बोत्सवाना, अगेन देखिए अफ्रीका की एक कंट्री और आ गई, बोत्सवाना। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है डूमा बुको, डूमा बुको जो है बोत्सवाना के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। सोनू सूद की बात करें तो थाईलैंड के ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, थाईलैंड टूरिज्म के, ओके। नेक्स्ट, मॉरिशस। मॉरिशस आपको पता होगा इंडियन ओशन में ही मॉरिशस कंट्री है, जिसके पीएम अपॉइंट हुए, इनका नाम है नवीन राम गुलाम। तो राम के नाम से आप याद कर सकते हैं, राम जी जो है मॉरिशस में, ठीक है। नेक्स्ट, माली के, अगेन माली आप देख सकते हैं कंट्री जो है वो एक, मैं आपको देखो माली भी दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर वापस मैप पे चलते हैं हम और आपको माली दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो है ये आपकी माली है, ठीक है। और ये आपका बोत्सवाना था जो मैंने डिस्कस किया कुछ देर पहले। देख सकते हैं अफ्रीका की कितनी कंट्रीज न्यूज में चल रही हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें माली कंट्री के, तो वहां के भी पीएम अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा उनका नाम है दैट इज अब्दुल्ले मैगा। तो मैगा के नाम से याद करो, एम से माली, एम से मैगा। मैंने तो ऐसे याद किया, एम से याद कर रखा है, ठीक है। तो एक बनानी पड़ती है ना। नेक्स्ट, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है, उसके जो हेड हैं वो है मोहम्मद यूनुस। आजकल बहुत न्यूज में है जिस तरह हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है बांग्लादेश में, ओके, जिसकी वजह से बांग्लादेश वैसे भी न्यूज में है, ओके। तो उनका नाम आप याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, ओके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है नंद कुमार झा। आप कहेंगे नंदन कुमार झा, सॉरी, इनको क्यों पढ़ा रहे हो आप? ये क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई फर्स्ट इंडियन जो है वो अपॉइंट हुए इस पोस्ट के लिए, ओके, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट, हैती। अगर आप अटलांटिक ओशन देखेंगे, अटलांटिक ओशन देखेंगे तो वहां पर आपको कंट्री दिख जाएगी हैती। उसके पीएम अपॉइंट हुए, इनका नाम है एलेक्स देदर फिल्स आइमे। तो बड़ा सा नाम है, नाम देख के शायद आप पहचान जाओगे, हैती के प्राइम मिनिस्टर है, ओके। नेक्स्ट, उरुग्वे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे की बात करें तो साउथ अमेरिका की कंट्री है उरुग्वे। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है यमांडू ओर्सी, ओके। नेक्स्ट, जापान के 103rd प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है शिगेरू इशिबा,
ओके। नेक्स्ट वियतनाम के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं लुआंग क्वांग, देखिए बड़ा कॉमन सा नाम है, राइमिंग वर्ड है लुआंग क्वांग। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अब अपॉइंट हो चुके हैं, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, याद रखिएगा, इज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट ट्यूनीशिया, बता दूं अफ्रीका की कंट्री है ट्यूनीशिया, उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं काइस साइद। ओके, तो काइस साइद जो है ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट है। डूमो बोका मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया, बोत्सवाना के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके। नेक्स्ट सीईओ ऑफ सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट, तो सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट जो कि जापान की कंपनी है, उसके सीईओ आप देखिए इंडियन ओरिजिन है, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट, रवि आहूजा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नाटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नीदरलैंड के, इनका नाम है मार्क रूटे, याद रखिए। तो मार्क रूटे जो है वो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए नाटो के। आप मुझे नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। ओके। नेक्स्ट अरुण, याद रखिए अनुरा कुमार दिसानाके, याद रखिए दिसानाइके, ये अपॉइंट हुए श्रीलंका के प्रेसिडेंट, अभी लैंडस्लाइड विक्ट्री भी हुई है इनकी पार्टी की, तो ये आपको याद रखना है। इनके साथ साथ श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं, शी इज अ वुमेन, चांसेस ज्यादा है ये पूछे आने के, हरिनी अमरासुया। ओके, अमरासुरिया, तो ये एग्जाम में चांसेस थोड़े से ज्यादा है श्रीलंका के पूछे आने के, आपकी नेबरिंग कंट्री भी है। नेक्स्ट जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है जफर हसन, ये उनकी इमेज है। ओके, जॉर्डन आपको पता होगा, अगर आप इजराइल को मैपिंग आपने इजराइल की होगी तो जॉर्डन आप देख सकते हैं इजराइल के पास में ही है। ओके। नेक्स्ट अल्जीरिया, अगेन अफ्रीका की कंट्री है, जिसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, और एक्चुअली ये री इलेक्ट हुए, पहले भी यही थे, इनका नाम है टेबॉन, तो टेबॉन के नाम से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है पी शनावात्रा, ओके, थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी, आप यहां देख सकते हैं, शी बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रवांडा के प्रेसिडेंट, अगेन रवांडा इज अ कंट्री इन अफ्रीका, कगामे, याद रखिए कगामे जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रवांडा के। नेक्स्ट शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम है, अभी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है आपके पास में ही है। ओके। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो वापस री इलेक्ट हो गए हैं, इनका नाम है यार कि रामाफोसा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया का जो ब्रिक्स ग्रुप है उसके मेंबर है, तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नेपाल के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, सॉरी नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है केपी ओली। अब आजकल न्यूज में चल रहा है नेपाल ने तो देखो आजकल चाइना की ओर बहुत ज्यादा पास जा रहा है, उसने अभी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था उसको भी साइन कर लिया नेपाल ने, तो ठीक है, अब वो तो उनका लुकआउट है, बट स्टिल नेपाल का आपको प्राइम मिनिस्टर जरूर पता होना चाहिए, वो कौन है, वो केपी ओली है। ओके। नेक्स्ट मेक्सिको की वुमेन है, आप यहां देख सकते हैं, इनका नाम है एलिसा दे आंडा मदरोजा। ओके, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज FATF, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रखिएगा, उसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है एलिसा, तो एलिसा के नाम से आप याद कर सकते हो, शी बिलोंग टू मेक्सिको। ओके। नेक्स्ट ईरान के प्रेसिडेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान बहुत न्यूज में था, ठीक है, तो मसूद पेजेश्कियान, ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है आने के। ओके। ऐसे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो है नए अपॉइंट हुए हैं, है ना, ऋषि सुनक को हटाने के बाद नए जो बने हैं लेबर पार्टी के हैं, इनका नाम है कीर स्टारमर, तो ये भी न्यूज में है क्योंकि ऋषि सुनक को इन्होंने हटा दिया और ये अपॉइंट हो गए, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन की बात करूं, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसकी जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है उनका नाम है उर्सुला वॉन दे लेयन, याद रखिए पहले भी यही थी, ये वापस यही अपॉइंट हो गई हैं। नेक्स्ट मेक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट, चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्लॉडिया शेनबॉम, याद रखिएगा, इनका चांसेस सबसे ज्यादा, जो पहली वुमेन होती है ना उसके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट है, मेम्स अगर आप देखते हैं बहुत सारे इनके नाम पे बहुत सारे बनते रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान वैसे भी मेम्स के नाम पर फेमस है, तो आसिफ अल जरदारी जो है वो वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट याद रखिए डिक स्कूफ जो है वो नीदरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये भी आपको लगेगा डिक स्कूफ, है ना। नेक्स्ट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अगर आप DRC देखते हो जो अफ्रीका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसकी पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। जुदित तुलुका, याद रखिएगा, तो क्वेश्चन चांसेस बहुत ज्यादा है ये आपसे पूछा जाए। ओके। नेक्स्ट है स्लोवाकिया जो कि यूरोप की कंट्री है, पीटर पेलेग्रिनी जो है, याद रखिए पीटर पेलेग्रिनी, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए स्लोवाकिया के। नेक्स्ट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी MD अपॉइंट हुई है और एक्चुअली ये री अपॉइंट हुई है, पहले भी यही थी, क्रिस्टलिना जो थी वो पहले भी थी और वापस यही अपॉइंट हो गई हैं। नेक्स्ट सिंगापुर के PM अपॉइंट हुए, इनका नाम है लॉरेंस वोंग, याद रखिए लॉरेंस वोंग जो है सिंगापुर के PM है। नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है नवाब सलाम, याद रखिए लेबनान से बिलोंग करते हैं ये, नवाब सलाम जो है प्रेसिडेंट है ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के।
नेक्स्ट है आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम अपॉइंट हुए, इनका नाम है साइमन हैरिस। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ही इज द यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड, तो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ऐसे इजिप्ट के पहले भी जो प्रेसिडेंट थे वही हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब्देल फतेह अल सीसी, जिसने पहले याद कर रखा होगा, ये वही वापस इनको थर्ड टर्म मिला है। ओके, नेक्स्ट अहमद अवाद बिन मुबारक यमन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे वेनेजुला, वेनेजुला आपको अगर आप साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देखेंगे तो आपको वेनेजुला कंट्री दिखेगी। तो वेनेजुला के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है निकोलस मादुरो। ठीक है, तो निकोलस मादुरो जो है वेनेजुला के प्रेसिडेंट है। ओके, रशिया के प्रेसिडेंट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, पुतिन साहब, याद रखिएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 5th टाइम याद रखिएगा प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के। ओके, तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स। तो आपका पहला पॉइंट कवर हुआ, आप देख सकते हैं लेक्चर कितना बड़ा होने वाला है, बट सारी चीजें कवर करूंगा यार, एक साल की करंट अफेयर्स है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है। जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट, याद रखिए इतना डिटेल में आपको कोई नहीं कराने वाला कि सारी चीजें आपको करा दे। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट दोनों ही मैंने करा दी है। हम अपने सेकेंड सेगमेंट की ओर मूव करते हैं, दैट इज अवार्ड्स। अब देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उन सबको एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए अवार्ड्स की बात करें, सबसे देखिए पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी आजकल बहुत न्यूज में है, बहुत से अवार्ड्स इनको मिल गए हैं। ओके, तो इस साल अगर जो इनको अवार्ड्स देखें वो कौन कौन से मिले हैं, पहला देखते हैं। गुआना जो कंट्री है उसने अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दैट इज ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पीएम मोदी को दिया। बारबाडोस जो कंट्री है, याद रखिए उन्होंने भी अपनी कंट्री का ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड जो है वो भी मोदी जी को दिया। तो मतलब दो कंट्री का मोदी जी ने अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड वहां से ले लिया। ओके, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ नाइजर, याद रखिए ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये अवार्ड आपको याद रखना है। ये जो अवार्ड है ये नाइजीरिया ने दिया है। ठीक है, और ये नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं जो ये अवार्ड दे रहे हैं। आप मुझे इनका नाम बताइए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में है, तो वैसे नहीं भी बताओगे ना तो आगे लेक्चर जब चलेगा तो मैं वहां पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूंगा, तब आप देख लेना। बट ये याद रखिए ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड ये नाइजीरिया का अवार्ड है। ठीक है, फिर देन प्राइम मिनिस्टर को डोमिनिका कंट्री है जो, याद रखिएगा उसने अपनी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड दिया, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने दिया है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे अवार्ड्स मोदी जी को मिल गए। 4 अवार्ड तो मैंने यही बता दिए। ओके, अब जब वो नाइजीरिया गए थे तो याद रखिएगा उन्होंने नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनको तिलोफर पंचमित्र कलश, आप यहां कलश देख रहे होंगे, कोल्हापुर का कलश है, महाराष्ट्र का है, ये गिफ्ट में उनको दिया। तो पीएम मोदी ने कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का सिलोफर पंचमित्र कलश जो है वो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है उनको दिया। और कोल्हापुर कहां पर है, दैट इज एट महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, देखो ये जो फिजी का सबसे बड़ा अवार्ड है, बट ये अवार्ड मोदी जी को नहीं, ये मिला है प्रॉपर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ओके, तो इस बार का ये अवार्ड जो है 2024 में जो मिला है, मोदी जी को पहले भी मिल चुका है, ये अवार्ड मोदी जी पहले ले चुके हैं। ठीक है, अभी हमारी 2024 में हमारे देश की प्रेसिडेंट को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ओके, और ये वहां के फिजी के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है विलियम, याद रखिए विलियम जो है वो फिजी के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिएस्टे, याद रखिए तिमोर लिएस्टे जो कंट्री है उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू देखिए ये जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को अवार्ड मिल रहे हैं ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको जरूर गो थ्रू करना। ओके, नेक्स्ट पीएम मोदी को रशिया का भी सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एंट्री द अपोस्टले। ओके, तो ये अवार्ड भी पीएम मोदी को मिला है। नेक्स्ट पीएम मोदी को भूटान का भी सबसे बड़ा अवार्ड दैट इज ऑर्डर ऑफ द ड्रग कैल्पो अवार्ड, ठीक है, जिसको आप नगदग पेलगी कोरोला अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, जो कि भूटान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पहली बार कोई नॉन भूटानीज को यह अवार्ड मिला है। तो ये सारे अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को 2024 में मिले हैं, यार कि 2024 में। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो मैंने बताया गोवा में अभी रिसेंटली हुआ है। 55th एडिशन था, नवंबर, एंड ऑफ नवंबर में ये इवेंट हुआ। इसकी थीम जो थी वो थी यंग फिल्म मेकर, याद रखिए यंग फिल्म मेकर इस बार की थीम थी। ओके, अगर मैं बात करूं अवार्ड्स जो आपको याद रखने हैं इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, तो वो मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछा जाएगा बेस्ट फिल्म किसको मिली, जिसको आप गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है टॉक्सिक फिल्म को मिला है। ठीक है, जो कि ल्यूथियाना जो कंट्री है वहां की मूवी है। अगर आपसे पूछे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो वो विक्रांत मैसी, अभी आपने साबरमती एक्सप्रेस देखी होगी, ठीक है, तो वही है विक्रांत मैसी। 12th फेल देखी होगी, उसी के एक्टर हैं। ठीक है, इंडिया से अवार्ड मिला है। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये चांसेस बहुत ज्यादा है
फिलिप नॉइस, याद रखिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, ऐसे ही आपको आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल पूछ सकते हैं। तो यार ये क्रॉसिंग मूवी के लिए लेवान अकिन को ये अवार्ड मिला, जो कि जॉर्जिया की मूवी है। ठीक है, तो ये 4 अवार्ड जो हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने चारों आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है वेव्स। तो पूछ सकते हैं वेव्स जो है ये है क्या? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसको प्रसार भारती का है, जिसको लॉन्च किया गया है इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। ये तो आपके हो गए फिल्म फेस्टिवल की चीजें। अब आगे हम अवार्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट है दैट इज 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, इसमें ये एक बेस्ट फिल्म अवार्ड इन यूके जो मिला है, वो एक इंडियन फिल्म, याद रखिए, द फेबल। ये मूवी जो है मनोज बाजपेयी है इस मूवी में। तो पूछ सकते हैं बेस्ट फिल्म इन द यूके इस 38th इंटरनेशनल लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसको मिला है, किस मूवी को? तो आंसर है फेबल, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये मिला है फॉर्मर चिले की प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम माइकल बैचलेट। याद रखिए, ये उनकी इमेज है। फॉर्मर पीएम भी रह चुकी हैं चिले की। ओके, जो साउथ अमेरिका में आपको पता होगा कंट्री है चिले। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी से साल लगा रहा हूं। बुकर प्राइज 2024, ओके, ये मिला है समांता हार्वे को। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछाएगा किसको मिला है, तो समांता हार्वे को, ब्रिटेन से है बुकर प्राइज, बी से बुकर, बी से ब्रिटेन की है ये समांता हार्वे, और इनको अपनी नॉवल ऑर्बिटल के लिए मिला है। मैं अभी से बता रहा हूं, 3 बार स्टार लगा रहा हूं, इसको मत भूल जाना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। जो भी आप एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है 73rd मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो डेनमार्क की है, इनका नाम है विक्टोरिया तेलविक। याद रखिए, विक्टोरिया तेलविक आप देखिए, और डेनमार्क में पहली बार कोई मिस यूनिवर्स बनी है। तो 73rd मिस यूनिवर्स जो विक्टोरिया तेलविक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है ओपीसीडब्ल्यू, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो कि द हेग प्राइज पूरा नाम है इसका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग प्राइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइज है, क्योंकि यह प्राइज इंडियन को मिला है, और वो है इंडियन केमिकल काउंसिल को यह अवार्ड दिया गया है। तो अगेन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रोहिणी नैयर अवार्ड, याद रखिएगा, जो ओडिशा से देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनालिटी ओडिशा की है, जिनका नाम है अनिल प्रधान। ओके, इनको रोहिणी नैयर अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड मिला है उनको एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज। ओके, तो रूरल कम्युनिटीज को इन्होंने जो एम्पावर किया, जिसकी वजह से इनको रोहिणी नैयर अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन जो है, जो कि पेरिस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया, और वो इस बार अवार्ड मिला है एस सोमनाथन को। याद रखिएगा, एस सोमनाथन, जो आपको पता होगा इसरो के चेयरमैन है, उनको वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? आप सबको पता होगा, चंद्रयान 3 मिशन जो सक्सेसफुल हमारा मिशन हुआ, उसकी वजह से उनको यह अवार्ड मिला है, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023, ये किसको मिला है? ये मिला है डैनियल को और अली अबू को। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 जो है, वो अभी 2024 में अवार्ड दिया गया, 2 पर्सनैलिटीज को दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये अवार्ड किसको मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट मैराइन स्टेट अवार्ड एट वर्ल्ड फिशरी डे। वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसे बेस्ट मैराइन स्टेट कौन सा बना है? तो उड़ीसा नहीं है, याद रखना, केरल स्टेट जो है वो बेस्ट मैराइन स्टेट बना है। ओके, नेक्स्ट, श्री रविशंकर, आपने इनका नाम सुना होगा, इनको फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको भी दिया गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि इस पर्सनालिटी को रिसेंटली दिया गया, क्योंकि न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट, वेनेजुला के जो अपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने यूरोपियन यूनियन का याद रखिएगा, साखरोव प्राइज जो है वो जीता है। तो साखरोव प्राइज किसको मिला है? वो मिला है मारिया को, और याद रखिएगा एक है एडमुंडो। तो मारिया और एडमुंडो को ये अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है। तो पूछ सकते हैं, चांसेस थोड़े से कम है इसके, बट स्टिल गो थ्रू जरूर कर लेना, डिफिकल्ट पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023, जो कि मध्य प्रदेश का अवार्ड है, और ये राजकुमार हिरानी को अवार्ड दिया गया। ठीक है, बड़े फेमस फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी, इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय को मिला है एनआईएफ बुक प्राइज। किस बुक के लिए मिला है? वो मिला है अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी.आर. अंबेडकर। ये बुक है जिसके लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय को एनआईएफ बुक प्राइज जो है वो दिया गया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं बुक के ऑथर कौन है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए, है ना, सॉरी मैंने थोड़ा यहां पे गलत बोल दिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज, ठीक है, पूरा बुक प्राइज का नाम है। ठीक है, और ये मिला है अशोक गोपाल को। ये देखिए, ये अपार्ट जो जो बुक है, ठीक है, द लाइफ एंड द थॉट ऑफ बी.आर. अंबेडकर, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज, ये प्राइज का नाम मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड 2023, जिसका 5th एडिशन था, और ये 2024 में अवार्ड दिया गया।
खास बात यह है क्योंकि फर्स्ट स्टेट जो आया है वो आपका उड़ीसा आया है, तो चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे आने के। सेकंड में यूपी है और थर्ड फोर्थ में ज्वाइंट विनर है गुजरात एंड पुदुचेरी। ओके, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज पढ़ते हैं, ये तो आ ही रहा है, ये तो अभी स्टार लगा दे रहा हूं, ये लो 3 स्टार लगा दिए, क्वेश्चन डन मानो, नोट कर लो, ये एग्जाम में आएगा। तो इसकी ट्रिक बताई तो मैं आपको, याद करके चले जाना, क्वेश्चन तो आ रहा है नोबेल प्राइज 2024 में। सबसे पहले देखते हैं मेडिसिन में नोबेल प्राइज इस बार किसको मिला है। ट्रिक है, विक्टर को ग्रे मेडिसिन चाहिए, ठीक है, तो विक्टर और ग्रे को मिला होगा बिल्कुल, तो विक्टर एम्ब्रोस और ग्रे है, देख सकते हैं ग्रे और विक्टर एम्ब्रोस जो है, ग्रे रुवकुन जो है, दोनों यूएसए से बिलोंग करते हैं, मेडिसिन के लिए मिला है, तो विक्टर को ग्रे मेडिसिन चाहिए, तो ऐसे याद कर लो। किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, क्योंकि आपको पता है माइक्रो आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इसके लिए अवार्ड जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके नाम पूछेंगे आपसे किसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिक्स के नोबेल प्राइज किसको मिला है, तो होप करो हिंटन के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए, तो होप करते हैं तो होपफील्ड हो गए जो यूएसए से हैं, हिंटन की बात करें तो हिंटन यूके से हैं, और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए तो फिजिक्स में दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। किसने मिला है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट इनेबल्स मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्रेन आप कह सकते हो, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देखो ये डिस्कवरी किस चीज के लिए मिली, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है याद करना, इसका मतलब वगैरह डिटेल में आप देखो, आपको सिर्फ पूछाएगा ये भाई किसको मिला है, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑप्शन देख के, ओके। नेक्स्ट है केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री तो देखो मेरे को DDLJ मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, ठीक है, काजोल और शाहरुख खान की, तो DDLJ याद कर लो केमिस्ट्री को देख के। डी से डेविड, डी से डेमिस, और जे भूल जाओ, सॉरी जे याद कर लो जंपर, और एल भूल जाओ, ठीक है, तो DDJ हो गया, दैट इज डेविड, डेमिस और जंपर। इनको, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है इसलिए इनको केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है। तो डेविड से, डेविड बेकर जो है यूएसए से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है, और डेमिस और जो आपके जंपर हैं, डेमिस जो है यूके के हैं, और जो जंपर हैं वो यूएसए से हैं, फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, इसके लिए अवार्ड मिला है। तो ये ट्रिक याद करोगे तो शायद याद भी रहेगा, DDLJ के नाम से याद रहेगा। नेक्स्ट लिटरेचर की बात करूं तो देखो लिटरेचर की बात करें तो हाथ कान ने लिटरेचर पढ़ा है हमारे, हाथ ये हो गया जिससे मैं लिख रहा हूं, और कान जिससे आप लोग सुन रहे हो, तो हाथ और कान से आपने लिटरेचर पढ़ा है। तो लिटरेचर की पहली बार कोई साउथ कोरियन राइटर है, इनका नाम है हाथ कान, मतलब हान कांग, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो इन्होंने लिटरेचर पढ़ा है, इसलिए अवार्ड दिया गया है फॉर अ इंटेंस पोएटिक पोस्ट एंड कॉन्फ्रेंस हिस्टोरिकल टर्मा एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसकी वजह से इनको ये मिला है, तो शी इज अ राइटर, ओके। नेक्स्ट है पीस, शांति, नोबेल प्राइज शांति कहां मिलेगी? कहीं हिडन प्लेस चले जाओ, पीस आपको मिल जाएगी। तो हिडन मतलब हिडानक्यो, याद रखिएगा, निहॉन हिडानक्यो, ऐसे नाम याद करो, एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है न्यूक्लियर वेपन्स, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, ठीक है, उसके लिए वर्क करती है, जिसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो पीस में आपको हिडन की जरूरत होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स आपकी तभी अच्छी होगी जब आपके दो बेटे रनिंग करेंगे अच्छी, क्योंकि दो बच्चे अच्छी अगर रनिंग करेंगे, ठीक है, अच्छी स्पीड में रनिंग करेंगे तो आपकी, याद रखिएगा, आपके घर में इनकम आएगी, क्योंकि अगर वो लोग लेजी होंगे तो भाई इनकम कैसे आएगी? तो दो सन को रन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तब देश में इनकम, उनकी इनकम अच्छी होगी, उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, ऐसे याद कर सकते हो। तो दो सन कौन है? एक है साइमन, एक है जॉनसन और एक है रॉबिन्सन, दो सन हो गए। और रन कौन कर रहा है? डैरन, तो डैरन जो हो गया रन कर रहा है, जो कि टर्की से है, और दो जो जॉनसन है वो यूके से है, और रॉबिन्सन जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, दो सन रन करेंगे तो इकोनॉमिक्स अच्छी होगी। और इनको मिला है फॉर द स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, ओके, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिले हैं। तो आई होप आपको 6 के 6 नोबेल प्राइज याद हो गए होंगे। ट्रिक से क्वेश्चन आ रहा है, डन है, मैं बार बार रिपीट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको भूल ना जाए एग्जाम से पहले, ओके। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ओके, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, 2022 का ये अवार्ड है, याद रखिए, दिया 2024 में दिया गया है, 54th रेसिपिएंट बने हैं मिथुन चक्रवर्ती। फर्स्ट अवार्डी जो थी वो थी देविका रानी 1969 फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ओके, याद रखिएगा, फिल्म जगत में, ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड है ये। नेक्स्ट है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024, याद रखिएगा, जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है 21 सितंबर, उस दिन अनाउंस किया गया बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का रिजल्ट, जिसमें 36 विलेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज की गई हैं इन 8 कैटेगरीज, ओके, इन बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। तो 36 विलेजेस को 8 कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज किया, जैसे कि मणिपुर की हेरिटेज कैटेगरी में आंड्रो विलेज आई है, ठीक है। तो ऐसे करके हर स्टेट से आप देखेंगे करीबन 36 विलेजेस जो हैं वो 8 कैटेगरीज में उन्होंने अवार्ड जीता है, ओके। नेक्स्ट है एकलव्य पुरस्कार, याद रखिए, एकलव्य पुरस्कार 2024 जो कि 32nd एडिशन है,
ये प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अवार्ड है उड़ीसा का, जिसको मिला है, याद रखिएगा, प्रथ्या राय। ओके, तो प्रथ्या राय जो है ये एक स्विमर है, जिनको ये एकलव्य पुरस्कार 2024 जो है दिया गया बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्विमिंग। ओके, नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिनल लेक्चरर है जिनका नाम है प्रशांति राम। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं कि बुक है 9 यार्ड स्टडीज, जिसके लिए इनको सिंगापुर का लिटरेचर प्राइज मिला है। इंडियन ओरिजिन है, दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एमएनएल मैक्रॉन, अब ये पता होगा आपको, फ्रांस के प्रेसिडेंट है, क्योंकि फ्रांस में ही अभी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स हुए, जिसकी वजह से इनको ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर पेरिस 2024 सक्सेस की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024, इस पे याद रखिए सबसे स्वच्छ वायु किस स्टेट की है, तो वो है सूरत। ओवर 10 लाख में सूरत जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, दैट इज इन गुजरात। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 5 लोगों को मिला है, ठीक है, तो दोनों पांचों के नाम आप एक बार गो थ्रू कर लेना, हो सकता है डिफिकल्ट एग्जाम हुआ तो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। एक है कर्मा भूटान से, ओके, नेक्स्ट है पुगोंग वियतनाम से, एक है परवीजा इंडोनेशिया से, ओके, नेक्स्ट ये दैट इज मियाकी जापान से, ठीक है, मियाजाकी जो है जापान से, और रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थाईलैंड से। ओके, तो ये जो है इन 5 लोग हैं, एक तरीके से 4 लोग हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ओके, ये देख सकते हैं मैंने सबकी इमेज भी बना रखी है। नेक्स्ट, नेशनल फिल्म अवार्ड, जो अभी 70th एडिशन के नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए हैं, जो अभी 2024 में अवार्ड्स दिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस्ट फीचर फिल्म जो बनी है वो बनी है अत्तम, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर जो बने हैं वो बने हैं ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मूवी, आई थिंक इस बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मे बी जो अगला आने वाला है 71st में बता रहा हूं, पुष्पा 2 को मिल सकता है, मे बी, मतलब कुछ ना कुछ अवार्ड तो देखो पुष्पा 2 को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो नित्या मेनन, जो कि दैट इज नाम क्या है इसका, त्रिचुति बलम, यार त्रिचुति बलम मूवी के लिए मिला है, और मानसी परेख जो है वो कच एक्सप्रेस के लिए मिला है। तो 2 लोग को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ऊंचाई मूवी के लिए। ओके, नेक्स्ट, बेस्ट ओडिया फिल्म बनी है दमन, याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ट मलयालम फिल्म बनी है साउदी, यार ये साउदी वेलक्का। बेस्ट मराठी मूवी वलावी। बेस्ट कन्नड़ मूवी जो बनी है KGF चैप्टर 2, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। ओके, बेस्ट हिंदी फिल्म जो बनी वो बनी है गुलमोहर। ओके, तो ये कुछ फिल्म्स थी जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो एग्जाम हो सकता है, मेरा मानना है कि नेक्स्ट मूवी में पुष्पा 2 को अवार्ड मिले, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपका टेस्ट कैसा है, आप पुष्पा 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे देखो, अवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, आप पर्सनल टेस्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं, आपका कोई भी मूवी अच्छी लग सकती है। मुझे एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखता हूं, तो क्योंकि मुझे नॉलेज बहुत है, तो मुझे मूवी से कोई नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो आई वॉच मूवी फॉर द एंटरटेनमेंट। ओके, जिसके हिसाब से मुझे पुष्पा 2 बहुत अच्छी मूवी लगी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सहस्त्र रामानुजन प्राइज 2024। ओके, तो ये जो रामानुजन प्राइज किसको मिला है, ये मिला है अलेक्जेंडर डुन को, याद, ये जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं, है ना। इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड दिया था मैथमेटिक्स में। तो पूछ सकते हैं किसको मिला है, तो आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, नेशनल स्पेस डे के दिन यह अवार्ड दिया गया। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, और पहला एडिशन का नेशनल स्पेस डे था। इस पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सबसे पहला अवार्ड दिया गया, यानी कि विज्ञान टीम अवार्ड, ये मिला है इसरो की चंद्रयान 3 टीम को। ओके, उसके बाद विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया, ये दिया गया प्रोफेसर जी पद्माभन जो है, जी पद्माभन, उनको ये अवार्ड दिया गया है, विज्ञान रत्न अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा को मिला है प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अवार्ड दिया है उनको, ठीक है। और ये उनको देते हैं जिन्होंने बड़ा हमारे ओलंपिक्स को प्रमोट किया है, ओलंपिक मूवमेंट्स को कंट्रीब्यूट किया है, उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को मिला हुआ है, इससे पहले इंदिरा गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, अभी केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ फ्रांस में, 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ, और ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है वो जीता है पायल कपाड़िया ने। ओके, इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम में। पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इनको ये अवार्ड मिला है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। और अब मैं आपको बता दूं, अगला जो अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025। ओके, ये अवार्ड मिलता है कि नहीं देखते हैं, बट पायल कपाड़िया की जो मूवी है ना, दैट इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये अभी नॉमिनेशन में चली गई है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, और पहली इंडियन नॉमिनी है फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो देखते हैं इनको ये अवार्ड मिलता है कि नहीं, ये वैसे भी न्यूज में है पायल कपाड़िया। ओके, नेक्स्ट है केन्स फिल्म फेस्टिवल की बात करें, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस जो है अनसुईया सेन गुप्ता, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने अवार्ड जीता है।
इनको मिला है फॉर हर मूवी शेमलेस। याद रखिए, शेमलेस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखो वो बुकर प्राइज था, ओके, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, कि अभी सर आपने बुकर प्राइज पढ़ा है, अब आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज पढ़ा रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर एग्जाम में बुकर प्राइज आए तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ा है, बट इंटरनेशनल बुकर प्राइज आए तो मूवी किस नॉवल के लिए मिला है? कायरोस। याद रखिए, कायरोस जो नॉवल है उसके लिए मिला है, और जर्मन ऑथर है, इनका नाम है जेनी अर्पेनबैक, इनको ये अवार्ड मिला है। इनके ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। तो ध्यान रखना, आपको बुकर प्राइज पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा जा रहा है, दोनों ही अलग अलग हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, चलिए आगे। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? क्रिस्टीना वेजाइकोवा। याद रखिए, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। ये मुंबई में इवेंट हुआ और मिस वर्ल्ड 2024 ये बन गई है। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है? वो है निकिता पोरवाल, मध्य प्रदेश से हैं। मैं बता दूं मध्य प्रदेश में उज्जैन से हैं ये, ठीक है। इन्होंने मिस इंडिया 2024 जीता है। रिया सिंघल यार कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट नहीं है, बट मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का टाइटल इनको मिला है। ओके, नेक्स्ट भारत रत्न अवार्ड की बात करते हैं। भारत रत्न अवार्ड 2024, ओके, इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया 2024 में। एक है कर्पूरी ठाकुर, एक है लालकृष्ण आडवाणी, एक है पीवी नरसिम्हा राव, एक है चौधरी चरण सिंह, और जो 5th है वो है MS स्वामीनाथन। ओके, तो इनको आपको याद रखना है। इस बार का भारत रत्न 2024 जो है दिया गया है, तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। और अगर मैं पद्मा अवार्ड्स की बात करूं, इस बार जो दिए गए हैं, वो देखा है 132 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ओके, तो टोटल 132 लोगों को पद्मा अवार्ड्स 2024 दिए गए, ठीक है। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं पद्मा अवार्ड्स पर और डिटेल में, कि पद्मा अवार्ड्स किस किस को मिला है, तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, टाइम हो तो। बट अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ पद्म विभूषण जो 5 लोग को मिला है ना, वो पढ़ के चले जाना। और भारत रत्न तो मैंने बता ही दिया है। तो पद्म विभूषण में आपको 5 लोग को जिसको मिला है वो बताता हूं। एक है वैजयंती माला, याद रखिएगा वैजयंती माला, है ना। दूसरे हैं चिरंजीवी, ओके। 3rd है वेंकैया नायडू, 4th है विद्येश्वर पाठक, ओके। 5th जो है पद्मा सुब्रमण्यम, ओके। तो मिस पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये अलग अलग फील्ड में मिले हैं, 3 देख रहे हैं, आर्ट की फील्ड में, एक पब्लिक अफेयर, एक सोशल वर्क की फील्ड में ये अवार्ड दिए गए। तो पद्म विभूषण आप याद कर लोगे, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट रिकिन यामामोतो, ये प्रिट्जकर प्राइज जो कि आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा प्राइज है, ठीक है, जापान के हैं ये, इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, आर्किटेक्चर नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट एबल प्राइज फॉर 2024 जो कि मैथ्स का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये मिला है माइकल टेलाग्रैंड को। ओके, तो माइकल टेलाग्रैंड। नेक्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, याद रखिएगा ये 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है, और ये 2024 में दिया गया, बट है 2023 का अवार्ड। ये मिला है गुलजार को, ये गुलजार जी है, और एक है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने। रामभद्राचार्य जी वैसे भी बहुत न्यूज में रहते हैं। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, जो कि 33rd एडिशन था सरस्वती सम्मान का, 2023 का दिया गया है 2024 में। और रुद्र सत्विकम नॉवल के लिए मिला है प्रभा वर्मा को, याद रखिए प्रभा वर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है ध्यानचंद खेल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, ये मिला है चिराग और सात्विक को। याद रखिए चिराग और सात्विक को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत फेमस है, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, तो उनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिला है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार। ओके, तो याद रखिए ये अवार्ड 2024 का जो अवार्ड मिला है, ये मिला है अमिताभ बच्चन को। मोदी जी को भी अवार्ड पहले मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, देखिए इसको ग्रीन नोबल भी कहा जाता है। इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्टिनेंट से ये अवार्ड मिलता है। इस बार एशिया के कॉन्टिनेंट से इंडियन को किसी को मिला है, जिसका नाम है आलोक शुक्ला, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और इसलिए मिला है हसदेव अरण्य फॉरेस्ट में इन्होंने जो मूवमेंट चलाई है, जिसको आप छत्तीसगढ़ की लंग्स भी कहते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, जो कि पहले इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है विनोद गंतारा, जो कि ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव, याद रखिए ही इज अ फिल्म मेकर, जिनको अवार्ड मिला है विनोद गंतारा को। अब इंडिया का अवार्ड नहीं है, बट स्टिल फर्स्ट इंडियन को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड की बात करता हूं 2024 की, जिसको आप एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो 96 एकेडमी अवार्ड किस किस को मिला है? बेस्ट एक्टर जो है यार के मर्फी ओपेनहाइमर के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए मिला है। बेस्ट पिक्चर जो बनी है वो ओपेनहाइमर बनी है। मैं बता दूं इस बार के ऑस्कर में 7 अवार्ड जो है ना, वो ओपेनहाइमर को ही दिए गए हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 81st एडिशन, अभी देखिए 82nd एडिशन भी होने वाला है। देखते हैं उसमें इंडियन को, किसी इंडियन फिल्म को या किसी को अवार्ड मिलता है कि नहीं। बट ये जो अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 हुए, उसमें बेस्ट फिल्म है ड्रामा में ओपेनहाइमर जो है उसने ये अवार्ड जीते हैं। ओके, नेक्स्ट 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको आप बाफ्टा अवार्ड भी कहते हैं, उसमें बेस्ट फिल्म जो बनी है वो बनी है ओपेनहाइमर। सो ओपेनहाइमर एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है जॉन एल जैक स्विगर्ड जीआर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, 2024 ये अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 मिशन टीम को। क्या देखिएगा, इसरो को ये अवार्ड मिला है। ओके, तो इसरो की चंद्रयान 3 मिशन की वजह से ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड भी कहते हैं, और ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश से 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। याद रखिएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2024, जो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड होता है 2024, तो बेस्ट एयरपोर्ट जो बने हैं वो बना है दोहा का कतर एयरपोर्ट, जिसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखिएगा, तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट है एविएशन वीक लॉरिएट अवार्ड 2023-2024, ये भी मिला है चंद्रयान 3 टीम को, है ना। चंद्रयान 3 टीम मतलब इसरो को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड एट स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2024, तो स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड में बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड जो है वो मिला है इंदौर को। याद रखिए, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर, 14th अवार्ड था, 14th एडिशन का। ये अवार्ड मिला है प्रोफेसर BR कंबोज को। याद रखिए, प्रोफेसर BR कंबोज को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023, देखिए 2024 में ये अवार्ड दिया गया है ना, और अभी मिला है। तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपसे पूछ सकते हैं किसको दिया गया है, तो धीरज मोहन बैनर्जी। याद रखिए, धीरज मोहन बैनर्जी जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। ओके, नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अवार्ड है। 2023 में ये अवार्ड उन्होंने KS चित्रा को दिया है, जो कि एक सिंगर है। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है पेन पेंडर प्राइज 2024, ये एक लिटरेचर का अवार्ड है, और ये अवार्ड जो मिला है अरुंधति रॉय को मिला है। तो यहां पर जितने भी अवार्ड्स थे तो सारे मैंने कवर कर दिए एक साल में, और इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, है ना, और आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड पैरामीटर में। मैंने बताया आपको थोड़ा लेक्चर बड़ा है, बट सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं। एक साल की करंट अफेयर्स अगर आप एक लेक्चर में कवर करोगे तो थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम अपने थर्ड टॉपिक में आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इंडेक्स है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCPI। ओके, 2025 इसका इंडेक्स पब्लिश हुआ है, जिसमें इंडिया की रैंक जो है वो 10th है। ओके, और टॉप 1 2 3 में आप देखोगे ना तो कोई नहीं है, मतलब ये वैकेंट है। डेनमार्क जो है टेक्निकली 4th रैंक पर है, बट आप कह सकते हो टॉप डेनमार्क ने किया है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंकिंग है 23। टॉप कंट्री जो है वो न्यूजीलैंड। देखिए, आपको जनरली क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग पूछेंगे आपसे। ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे इस रैंकिंग में टॉप किसने किया है। ठीक है, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं होगा तो, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा तो पूछेंगे कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा तो ये भी पूछ लेंगे आपसे कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होंगे उसमें मैंने सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चिंता मत करो आप, है ना। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की रैंक 49 है। टॉप कंट्री जो है वो USA है। ठीक है, और इसको पब्लिश किया जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इंपैक्ट, उसको देखते हुए इसकी इंडेक्स पब्लिश होता है। इसमें इंडिया की रैंक बड़ी अच्छी आई है, इंप्रूव हुई है, तो चांसेस है मेरा मानना रैंक आपसे पूछ ले। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल AI रेडनेस इंडेक्स, जो कि IMF की इंडेक्स है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, जिसमें इंडिया की रैंक है 72। ओके, और टॉप पे जो है वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। देखिए, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आप बार बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग चेंज करते रहते हैं। देखो, मैं चेंज नहीं करता हूं मेरे भाई, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है ना। आपको बता दूं, बार बार ये लोग एक साल में ही 3-4 बार इन्होंने इंडेक्स को पब्लिश कर दिया है, तो जो लेटेस्ट रैंक होगी वही बताऊंगा ना। तो अभी जो लेटेस्ट रैंक चल रही है वो है 83rd। ओके, याद रखिएगा, तो 83rd है इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में लेटेस्ट रैंकिंग, जो अभी अक्टूबर में रैंकिंग रिलीज हुई है। ओके, रैंक 1 पे जो है वो सिंगापुर है, और 2 और 3 पे देखिए, 2 और 3 पे शेयर है, मतलब रैंक 2 जो है वो कॉमन है फ्रांस और जर्मनी की।